नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी नए बच्चों को बता दूँ, ये भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। भारत सरकार दिन भर जो भी करती है यहाँ पे पब्लिश होता है और हम आपके लिए लेके आते हैं बेहतरीन करंट अफेयर। ठीक है, और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम जैसे कि एसएससी या बैंकिंग या कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर वैल्यूएबल रहता है। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम विद्यार्थी दिवस के बारे में। तो देखो, विश्व विद्यार्थी दिवस जो है 15 अक्टूबर 2024, ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो दिवस है विश्व विद्यार्थी दिवस, ये किन के लिए, किन की याद में मनाया जाता है। ठीक है, मतलब इनका नाम लिखना है आपको कि किन के कंट्रीब्यूशन, एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ करने की वजह से किन के लिए, मतलब मेनली विद्यार्थी दिवस हम मनाते हैं और इस बार का थीम क्या है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पाएँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अदरवाइज हम एक क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स, वहाँ पे हम टाइम टाइम पे आपसे सवाल भी पूछते रहते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप सब बच्चे उसमें भागीदारी भी लेते हैं, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की जो सीरीज चला रखी है, ठीक है, उसका चौथा जो 4th लेक्चर है वो कल अपलोड हो चुका है। आज कोशिश करेंगे हम लोग 5th लेक्चर को अपलोड करने की, हिंदी में जो है। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए हम ऑलरेडी 90 मिनट में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं। उसका आप सर्च कर लेना, द हिंदू नोट्स स्पेक्ट्रम सर्च करना। ठीक है, द हिंदू नोट्स स्पेक्ट्रम जब आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल आपको हम वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। 90 मिनट का हमारा वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेदार्थ विज्ञानम के बारे में। देखो, वेदार्थ विज्ञानम जो है प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। ये क्या है? प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो ये चर्चा में आता है, वाइस प्रेसिडेंट साहब इनॉग्रेशन टाइप में वहाँ पे जब इसका लॉन्चिंग होता है तो वहाँ पहुँचते हैं, तो ये बिल्कुल हाईलाइट बनता है। तो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काम के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना कि ये किसके द्वारा है, इसको ऑथर्ड बाई जैसे आचार्य अग्निव्रत। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना। उसके बाद में देखो, भारतीय नौसेना नौकायान चैंपियनशिप 2024 की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे होती है? एझीमाला, ये जगह का नाम है, केरल में ये जगह पड़ती है। 16 से 19 अक्टूबर तक ये होती है चैंपियनशिप। देखो, वनडे एग्जाम जो होते हैं ना, एसएससी और बैंक के पेपर जो होते हैं, उनमें हमें कुछ भी नहीं पता, वो लोग कहाँ से वन लाइनर टाइप में पूछ लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हाईलाइट हैं वो तो हमें डिस्कस करनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, यूपीएससी या कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं भविष्य में, सभी एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज वायु गुणवत्ता सूचकांक। इवन इसके ऊपर यूपीएससी के द्वारा सवाल पहले ही पूछा भी जा चुका है, तो आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में बात करें, सितंबर 2014 में लॉन्च किया जाता है। कई जगह आपको ये अक्टूबर 2014 भी मिलेगा, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे देखो, पूछा भी जा सकता है, तो बिल्कुल आपको एज इट इज पता होना चाहिए, डेट भी पता होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको डेट बिल्कुल पता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसी पुरानी जो चीज़ पूछते हैं ना पेपर में, उसमें सीक्वेंस में भी आपको 2014 मिल गया, 2015 मिल गया, 2016 मिल गया, 2017, ऐसे वाली चीज़ें मिलेंगी। इनमें से ढूंढना है आपको कि इसको कब लॉन्च किया गया था। तो आराम से 2024, मतलब कुछ हद तक तो आपको पता ही होना चाहिए, कम से कम ईयर तो पता होना चाहिए, अगर मंथ ना याद रख पाएँ तो। ठीक है, तो ऐसा करके चीज़ों को ऐसा करके ध्यान में रख पाएंगे आप। उसके साथ साथ देखो, एक हमारे पास वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग भी है। ठीक है, जो एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक का मतलब जो विधि से बनता है, विधि का मतलब देखो, कोई भी ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है, स्टैट्यूटरी का मतलब वैधानिक ही होता है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई चीज़ स्टैट्यूट से बने, मतलब कोई एक्ट लेके आए और उससे फिर वो चीज़ बनाई जाए। तो बिल्कुल जी, ये एक्ट से बना है। इसका जो अधिनियम 2021 का है बिल्कुल। और 8 प्रदूषकों पर आधारित, कौन कौन से प्रदूषक होते हैं? ये 8, इसमें PM10 हुआ, 2.5 हुआ, ये सारे आपको 8 के 8 ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, एग्जाम में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं गाइज। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP। देखो, अब सर्दी आ गई है, ठीक है, और सर्दी के टाइम में ये जो प्लान है ये बिल्कुल इंप्लीमेंट होता है, संज्ञान में ली जाती हैं चीज़ों को, क्योंकि जहाँ पे मोस्टली बच्चे तैयारी भी करते हैं और रहते भी हैं, दिल्ली जैसे शहर में, वहाँ पे पोल्यूशन जो है उसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता रह जाता है यहाँ पे।
तो इसी वजह को लेकर सरकारें भी अपनी पॉलिसियों में भी फेरबदल करती रहती हैं, ठीक है। तो ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपातकालीन उपायों को मंजूरी मिलती है इसके तहत, और नोटिफाइड ये किए जाते हैं 2017 में, ठीक है। इसके तहत जो अब अगर हम बात करें ना एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, तो वो इंडेक्स 4 प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। वैसे तो अगर बात करें तो यहाँ पे देखो अच्छा कौन सा होता है, 0 से 50 होता है, संतोषजनक कौन सा होता है ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेनली जो मेंशन की जाती है देखने को मिलती है वो ये होती हैं 4 लास्ट की। लेकिन आप बिल्कुल देख सकते हैं अच्छा इंडेक्स कहाँ पे आता है और गंभीर कहाँ पे क्या सिचुएशन डेवलप होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पे ये भी नंबर भी याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है गाइज। इसी के साथ में नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं, इनमें इंडियन ऑयल जो है 400 इथेनॉल पंपों की स्थापना करेगा। कौन करेगा ये आपको पता होना चाहिए कि भैया इंडियन ऑयल करने वाला है, और कितने करेगा 400, ठीक है। और कितने राज्यों में करेगा, ये 4 राज्य हैं, चारों के नाम आपको पता हो, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। देखो इस बार ये पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बिल्कुल, लेकिन कितने दिए जाते हैं इस बार 38 विजेता होते हैं, इसमें 9 श्रेणियों में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है वो ओडिशा को मिलता है। ओडिशा की एक फेमस स्कीम है मुख्यमंत्री आदिबंध योजना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरा इसमें पुरस्कार दूसरे नंबर पर रहता है उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर गुजरात और पुदुचेरी मिला के, मतलब दोनों एक साथ मिलेंगे, ये दोनों की पोजीशन तीसरे नंबर पे मेंशन होती है यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 11वां भारत स्वीडन नवाचार दिवस। तो देखो आपको ये जो इंडेक्स इनोवेशन वाली जो रैंक है भारत की, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वीडन के साथ स्वीडन बिल्कुल भारत की सहायता करता है इनोवेशन की, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो कुआखाई नदी के बारे में हम बात करेंगे। कुआखाई नदी जो है ये बिल्कुल महानदी की सहायक, ठीक है। आई थिंक ये महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा में बिल्कुल ये पड़ती है, ये भी ध्यान रखना है। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, ये तीनों के नाम आपको याद रखना है। चलो आप महानदी जो नदी है इसकी ट्रिब्यूटरियों के बारे में बताना कमेंट करके, और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है गाइज। तो ये ध्यान रखना आप। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। नोबेल पुरस्कार तो सभी एग्जाम के लिए, वीडियो का जब देखो सारे नोबेल पुरस्कार घोषणा हो चुकी होगी उसके बाद में एक स्पेशल वीडियो नोबेल प्राइज के ऊपर बना दूंगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। 0 से डिस्कशन कर लेंगे इनके बारे में। तो ये तीनों जो नाम है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। देखो लास्ट में सन आ रहा है, इसके भी लास्ट में सन आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी आपको नजर आएगा, तो ऐसे कर लेना। और इनको किस चीज़ पे दिया जाता है, धन असमानता पर काम करने के लिए इनको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में भारत रूस ध्रुवीय नेविगेशन प्रशिक्षण पर समझौता ज्ञापन होता है, भारत और रूस के बीच में होता है ये पोलर नेविगेशन वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो हैबर बॉश प्रक्रिया के बारे में बात करें तो हैबर बॉश जो प्रक्रिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की प्राथमिक विधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर तालिबान के बारे में, देखो तालिबान जो है जीवित प्राणियों की तस्वीरों पर मीडिया प्रतिबंध लागू करता है। तो तालिबान मतलब अफगानिस्तान, बिल्कुल। तो अफगानिस्तान में वहाँ पे मैप में लोकेशन आपको दिखाता हूँ एक बार, फिर कमेंट करके जरूर बताना जो सवाल हम आपसे पूछेंगे। देखो ये पड़ता है अफगानिस्तान, ठीक है। इसकी बाउंड्री कौन कौन से देश यहाँ पे टच करते हैं, छूते हैं, वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से देश इसकी बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी आपको बताना है कि कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है। इधर पाकिस्तान है, इधर ईरान है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, प्यारा भारत, चाइना, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पे कितने देशों की बाउंड्री जो है, सीमा जो है साझा करता है अफगानिस्तान अपने साथ में। इसी के साथ देखो आप सब मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, ठीक है। तो आपके जो भी सजेशन सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो, बिल्कुल अमल करने की कोशिश करते हैं हम जो लायक चीज़ें होती हैं। और मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी को।